हरिओम दर्शकों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आज है दिनांक 17 मई 2021, सोमवार है आज। पुनर्वसु नक्षत्र और वैशाख शुक्ल पंचमी भी गंडयोग बालवकरण और विशेषकर आज है श्री आद्य शंकराचार्य जयंती। हमारे भारतवर्ष में शंकराचार्य का जीवन विशेष हुआ है। केरला से हिमालय तक उन्होंने जो जीवन काल में सफ़र किया है, जो उन्होंने अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की है, बहुत ही अपने कम उम्र में सारे विश्व को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। और उनके जो एक शांकर विद्या संग्रह है, उनका जो एक बड़ा साहित्य है शंकराचार्य से संबंधित, कभी हम लोगों ने उसे पढ़ना चाहिए। यही आज के दिन का संकेत है। आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो मस्त प्रदूषण मुक्त एकांत और सुंदर समय आज सोमवार का दिन होने की वजह से श्री अपन सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं और माता लक्ष्मी को भी नमस्कार करते हैं, श्री गणेश जी को भी नमस्कार करते हैं और दोनों की तरफ हाथी उनका अभिषेक करा रहे हैं माता लक्ष्मी और गणेश जी का। इस चित्र का आभास और ध्यान और स्मरण करना आज के दिन बहुत शुभ रहेगा। आप सभी दर्शकों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इस हेतु आज के दिन के कार्यक्रम में क्या विशेष है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। आज का विषय है कि हम हमारे जीवन में क्या है, इंसान है, बादशाह या भगवान। हमें किस तरह की सोचना चाहिए, हमारे सोच के साथ हमारे व्यवहार का क्या संबंध होता है। तो इसी कड़ी में आज के इस शुभ अवसर पर हम देखेंगे कि आज के दर्शक है जिन्होंने प्रश्न पूछा है, श्री गजानन मुरलीधर राव सावरकर, मूल तो है बोरधरन वर्धा से, इनकी माता का नाम कमलाबाई है और इनका जन्म दिनांक है 30 मार्च 1973। इनके जो मित्र है उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा है, श्री चंदूभाऊ वलके, संजय जी हिरनवार, सतीश जी चूके और विश्वास जी कालमेघ। बड़े ही आदरणीय, मनभावन और खिलखिलाती हंसिया वाले परम मित्र है। बस जब मिलते हैं चार यार तो एकाकार होते हैं सभी विश्व के बातों पर और फिर चर्चाएं चलती है इसी कार्यक्रम की, इसी विषय की कि आज क्या बताया, कल क्या बताया। इन सभी दर्शकों ने प्रश्न पूछा है कि अब जीवन में हम क्या बने, इंसान बने या भगवान बने या बादशाह बने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके जन्म तारीख के अनुसार आपका जो स्वभाव है मुरलीधर जी कि वह एक राहु और शनि के से प्रभावित है। और दोनों भी मंद गति के ग्रह है, शनि भी मंद गति का, राहु भी मंद गति का। इसीलिए एक तो किसी काम को गति आती नहीं और आती है तो फिर रुकती नहीं है। तो आपने आपके जीवन में अपने स्वभाव में शनि के गुण ज़्यादा प्रबलता से बनाए रखे हैं, जैसे कल्याणकारी वृत्ति, किसको मदद करना, कोई अगर अपने से ज़्यादा किसी और के ज़रूरतों पर ख्याल देना, इस तरह की प्रवृत्ति शनि राहु के सहयोग में होती है। इसमें अगर आपके पत्रिका में ऐसा है कि इस शनि राहु में शनि बलवत्तर है और जब शनि बलवत्तर हो जाता है तो शनि का समय कम है 2.5 साल का, फिर राहु का समय तो 18 साल का चलता है। तो वो तो 2.5 साल में आपने वो क्रांति चमत्कार कर लिए जो ईश्वर के जैसे है, जो महात्मा जैसे होते हैं, कृपा करना, क्षमा करना, दया करना। लेकिन बाकी का जो 18.5 साल में का शनि की ढैया का अगर 2.5 साल वजह किया जाए तो जो बचते हैं 15.5, इतने सालों का संघर्ष आपको इंसान बनने की प्रक्रिया में करना पड़ रहा है। आपकी आदतों को देखा जाए तो बड़े ही सर्वोत्तम आदतें प्रकृति ने आपको दी हैं। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना, दोस्तों में बिल्कुल मेल जुल के रहना और अपने स्वभाव से किसी से शत्रुता न बनने देना। बस देने वालों में अपना स्थान बनाए रखते हैं आप। इसलिए आप हर चीज़ के दुरुपयोग से मुक्त हैं, हर बुरी आदतों से मुक्त है और अपने परिवार को साथ लेकर जीने का जो आपका संकल्प है वह बहुत ही आपको उच्चतम आदतों से नवाजेगा या सम्मानित करेगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद आरोग्य के बारे में देखा जाए तो आपके पत्रिका में आपका स्वास्थ्य तो अभी बहुत ही मस्त है, फिट है। बस बीच बीच में थोड़ी शुगर की तकलीफ़ें लगती है लेकिन वो भी चली जाती है।
ऐसा लगता है कभी कभी चक्कर आ जाता है, कुछ काम में रुकावट तो नहीं करूँ। लेकिन आप अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, अपने पंच तत्वों को जागरूक रखें। रोज नहाने के बाद 50 तालियां और 50 उड़िया मारे, और जिस दिन तक आप ये 50 तालियां और 50 उड़िया रोज मारते रहे, उस दिन तक आप खुद को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। और जिस दिन आप 50 तालियां 50 उड़िया न मार सके, उस दिन आप अपने आप को बीमार गृहीत कर सकते हैं। बस यही एक आत्म परीक्षण का, स्वनिरीक्षण का वरदान आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने वाला है। अब आरोग्य के बाद देखेंगे कि आपको सबसे पहले पाँव की तकलीफ हो सकती है, उसको दूर करने के लिए चलने का व्यायाम बहुत ही सुंदर। ये पंचतत्व के प्रयोग से भी वह उसका निराकरण हो ही जाता है। धन लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में 1991 में आप समझदार हो गए और 98 तक आपने बहुत ही विद्या ग्रहण की। 98 के बाद विद्या ग्रहण करने के बाद 2005 तक आपने आपके जीवन में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, व्यवहार ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान। और 2005 से 2012 तक आपका जीवन एक बादशाह की तरह रहा। किसी चीज़ की आपको कमी नहीं थी, एक लाभ ही लाभ, एक बहुत ही एक व्यापक दृष्टिकोण से आप जिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपने खरीदी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपने बेची नहीं। लेकिन जैसे 2012 के बाद 13 आ गया, अपने जीवन में आपको एक उतार से गुजरना पड़ा। बस जितनी भी चीज़ें सुख के साधन, सुख के लिए आपने इकट्ठा की थी, उसको सुख के लिए बेचना पड़ा। यही है राहु का प्रकोप। इसे दूर करने के लिए क्या किया जाए, इसका इलाज हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले कृषि मित्र की सेवा, किसानों की सेवा, सब्जियों का व्यापार, रान पुत्र के प्रति प्रार्थना, किसानों के लिए प्रार्थना करना। फल और सब्जियां अगर आप बेचते हैं तो इसका संकेत ये है कि आपके जीवन में भी एक रिफ्रेशता आने वाली है, ताजगी आने वाली है। वही एक ख्याल फल बेचने वाले और सब्जी बेचने वालों के मन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सामने चीज़ें हैं तो मेरे जीवन में स्वास्थ्य, तेज और एक टवटवीता या तेजोवलय मुझे जीवन में प्राप्त होने वाला है। आने वाला यह जो समय है अभी आपका, इसका जो निराकरण है वो हो जाएगा जैसे अभी गुरु का राशांतरण हो जाएगा, शनि का राशांतरण कुंभ राशि में हो जाएगा, तो आपकी दुर्भाग्य की गलित गात्र परंपरा समाप्त होकर आपके मेहनत का फल आपको एक ऊंचे विचारधन का लाभ करा के रहेगा ही रहेगा। आज के तारीख में जो वृश्चिक राशि में केतु है वह आप पर कृपालु होने वाला है, और आपको आपके व्यवसाय के साथ साथ प्रॉपर्टी के व्यवसाय में भी फिर से स्थापित करने की एक अनायास से सहज कोशिश 2021 के नवंबर के बाद हो ही जाएगी। धन लाभ के बाद अगर भाग्योदय की बात करते हैं तो आप तो बचपन से अपने मातृमुखी है, लेकिन अपने पिता के विचारों का अगर पालन किया जाते, अनुशासन किया जाता, तो शायद आप कुछ और होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आपने आपके जीवन में अपने आप को पूरी तरह से अपनी उम्र के अनुसार साध्य करके रखा हुआ है, सिद्ध करके रखा हुआ है। अब इसके बाद अगर आपकी जन्म तारीख से देखा जाए तो आपके लिए प्रगति क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, तो अत्यंत फायदे की बात, सब्जियां, फल, जूस सेंटर, आइसक्रीम पार्लर और प्रॉपर्टी, ऐसे क्षेत्र में आपको बहुत ही सफलता अर्जित होगी। जो भी आपके आसपास में इष्ट मित्र शुभ चिंतक है, उसी के साथ अनायास से आपके भाग्य की दिशा भी निर्माण होती रहेंगी। मोक्ष त्रिकोण में आपके कौन है, मतलब आपको जीवन में साथ आखिर तक कौन कौन देगा। निश्चित आपकी पत्नी, सुशील सदाचारी, एक सुनैना सुमाता है आपकी 2 कन्याओं की, और सहचरिणी है, आपके हाथ में हाथ बटाकर, आपके पाँव में आपके साथ रहकर आपके बिल्कुल साबित करती है नित्य कि मैं आपके साथ हूँ। उनका प्रेम यादगार है और आपके साथ आखिर तक रहेगा। उसके बाद आपकी कन्याओं की वजह से भी आपको भाग्योदय होगा। कन्याओं की विवाह की आपको विशेष चिंता नहीं रहेगी। सहजता के, स्वाभाविकता से, अपनी उम्मीद और अपेक्षाओं से भी अच्छी शादियाँ दोनों कन्या की हो ही जाएंगी। अब देखते हैं कि आप नागपुर शहर में रहते हैं, हिंगना में, गाड़गे नगर में, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, तो आपको नागपुर शहर में कौन सी दिशा लाभदायी है, तो आपकी जन्म तिथि बताती है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना हो तो आपके लिए एक ये जो
कडमेश्वर की तरफ का जो परिसर है, या हम नागपुर शहर की वायव्य दिशा कहेंगे, उस दिशा में आपकी तरक्की, आपको प्रगति के अवसर निश्चित ही प्राप्त होंगे। हो सकता है उसी दिशा में आपकी बेटियों की शादी हो जाए या और कोई अवसर आपको प्राप्त हो जाए। समय, अगर आपको जीवन में कुछ अर्जित करना है तो सबसे अच्छा समय है आपके लिए प्रातःकाल का समय। सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपको जो भी कर सकते हो करना बहुत अच्छा है। फिर इसमें आप सब्जियों का व्यापार करें या फिर आप अपना कोई भी और काम इसमें कर सके जो आप कर सकते हो। दूध का बिजनेस है, वर्तमान पत्र की डिस्पैच है, सब्जियां है, फल का काम है, या और किसी से मुलाकातें करनी हो तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम है। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सी साधना करने से क्या लाभ हो जाता है। तो सर्वोत्तम आपके लिए जो साधना है वो है अपने सहजीवन, अपने वास्तु का ख्याल रखना। अपने जो भवन है, अपना जो घर है, उस घर में आतिथ्य, आदर, सहप्रेम, सब मिला के प्रार्थना। अगर शिवरात्रि को आप करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, घर में ही अगर आप अपने स्नान करते वक्त शिव का अभिषेक करते हैं, अपने आप को शिव समझकर एक शाही स्नान अगर आप करते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से, उसके बाद आप 24 घुट पानी पी के अगर 50 ताल या 50 उड़िया मारते हैं तो आपको शिव की कृपा भी हो जाएंगी। और आपके गले में जो एक कंठ में जो जैसे शेष नाग ने पकड़ा हुआ रहता है, वैसे आपके जीवन का भूतकाल का गहरा दर्द भी दूर हो जाएगा और आपका नवनिर्माण आपको साक्षी देगा कि ये आप ही है। और आपके भीतर के देवत्व का उदय, बादशाहत का उदय और मनुष्यत्व का उदय आपको देखने को ही मिलेगा। तो दर्शकों, आज के इस बात में हमने समझा है कि कैसे शनि राहु अगर संत गति के ग्रह है तो इंसानों का कितना समय बर्बाद कर लेते हैं, और जीवन में हमने जो हासिल किया उसकी यादें कितने दिनों तक हमें संजोए रखनी पड़ती है। ऐसों में जैसे ही राहु का काल बदल जाता है, व्यक्ति का सौभाग्य फिर से उसके सामने प्रस्तुत हो ही जाता है। तो आज के दिन सबसे अच्छा क्या करने लायक है, ऐसा देखा जाए तो अपने घर में पीतल के बर्तनों में भोजन बनाना। कोरोना के समय में, और फूलों को, पेड़ों को, पौधों के आसपास बैठना, यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, रोग निवारक है और आपके भीतर के डर को भी दूर करने में सहायक है। आज के दिन का शुभ रत्न है, बिल्कुल मांगल्य मानने वाला हकीक का रत्न आज आप पहने, या रत्नों की माला पहन के उस पर अगर आप जाप करें तो आपको उससे भी मन की शांति प्राप्त होगी। तो दर्शकों, कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। मैं प्रकाश चंद्र वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। हरिओम तत्सत।